जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जो कल की न्यूज़ थी जुलाई 2025 की द हिंदू में, उसे डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है, इंडियन यूके जो कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके ऊपर हम अभी मेंस का क्वेश्चन लिखने वाले हैं। कैसा ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा भी ये इंडियन एक्सप्रेस के भी जो फर्स्ट फ्रंट पेज पे था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी काफी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कल न्यूज में थे, उसमें प्रेसिडेंट रूल था, और एक और आर्टिकल था ये वाला, नो प्लान और इंटेंशन टू मेक चेंजेस इन प्रेमबल लॉ मिनिस्टर टेल राज्यसभा। और ये भी आर्टिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रेमबल पे है। इसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन करेंगे। प्रेमबल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। नेक्स्ट जो न्यूज में था, वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा जो मोदी जी अभी मालदीव जाने वाले हैं, उनकी जो 60th इंडिपेंडेंस डे है यूनाइटेड नेशन का करने के लिए, वहां पे भी हमें जो अचीवमेंट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम इंडिया यूके की जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे यूपीएससी पूछेगा, उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लिखते हैं साथ में कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट एंड विजन 2035 व्हाइल हाईलाइटिंग की चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो 50 वर्ड्स में ये पूछा है, तो काफ़ी होलिस्टिकली हमने जो क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जो पहली उसकी डिमांड है, उसने जो पूछा है स्ट्रेटेजिक जो इम्प्लीकेशन है वो क्या रहने वाली है, और दूसरा उसने जो पूछा है वो इकोनॉमिक पूछा है, और तीसरा जो उसने पूछा है जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या रहने वाला है। जो फोर्थ उसने जो पूछा है वो चैलेंजेस पूछे हैं, और इन और फिफ्थ जो वे फॉरवर्ड रहेगा वो हम कोशिश करेंगे कि जो अपना कंक्लूजन है उसमें हम वे फॉरवर्ड जो है वो देंगे। ठीक है, तो ये कोर डिमांड है इस क्वेश्चन की। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं। लिखेंगे द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज टर्म्ड बिगेस्ट ब्रिटेन बिगेस्ट डबल कोमा के साथ अंडरलाइन करेंगे, बिगेस्ट ट्रेड डील सिंस ब्रेक्सिट reflects growing strategic convergence, economic complementary and evolving geopolitical alignment between the two democracy। यही लिख देंगे डेमोक्रेसी। तो ये हमने जो कोशिश की है पूरा होलिस्टिकली, जो इंट्रोडक्शन है काफ़ी डायमेंशन में दिखाने की कोशिश की है। जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे टर्म दी गई है ब्रिटिश बिगेस्ट ट्रेड डील सिंस ब्रेक्सिट। इसे अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। ये मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद हमने लिखा है रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, इकोनॉमिक कंप्लीमेंट्री एंड इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट बिटवीन दी टू डेमोक्रेसी। ठीक है, कीवर्ड के साथ अंडरलाइन करेंगे। तो काफी होलिस्टिकली हमने जो इसकी इंट्रोडक्शन लिखा है, आप इसे रख लीजिएगा। फर्स्ट जो उसकी कोर डिमांड है उसे लिखते हैं, फर्स्ट हेडिंग देंगे बॉडी पार्ट में स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे बॉक्स में करेंगे लाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विजन 2035, अंडरलाइन करेंगे विजन को। institutionalizes cooperation in defense, climate, artificial intelligence and leadership डायलॉग्स। ठीक है, तो ये विजन जो हम इसमें हमारा जो विजन है 2035 का, उसके बारे में जस्ट लिखा है। जो उसने सिग्निफिकेंस पूछा इसका, इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाला है कोऑपरेशन इन डिफेंस, क्लाइमेट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और लीडरशिप डायलॉग में। कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करते चलेंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं। आई होप आपने ये न्यूज़ में पढ़ा होगा, यूके's backing for India
United Nations Security Council membership boost global diplomatic capital। काफ़ी बढ़िया वर्ड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। यही यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो क्रेडिट मिलते हैं उन्होंने साफ साफ लिखा है, जो राइट एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हैं वो दिखने चाहिए। तो कुछ वैसी कोशिश हम कर रहे हैं आपको अपने आंसर में जो कैसे यूज़ करने हैं बढ़िया कीवर्ड्स लिखा है। यूके बैकिंग फॉर इंडियाज यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप बूस्ट करने वाला है ग्लोबल डिप्लोमेटिक कैपिटल। ठीक है, डिप्लोमेटिक कैपिटल अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे ज्वाइंट फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म करेंगे, टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स अंडरलाइन एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्सट्रीशन अंडरलाइन करेंगे। ऑफेंडर एक्सट्रीशन यहाँ पे चाहे तो एग्जांपल लिख सकते हैं कौन कौन से। नीरव मोदी ब्रैकेट में कर दीजिएगा, बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे शेयर्ड कमिटमेंट टू इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी एंड democratic norms strengthens strategic alignment। ठीक है, तो काफी सिंपल पॉइंट हमने लिखा है, शेयर कमिटमेंट टू इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। दोनों को जो कमिटमेंट है वो इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी पे है और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे। ये स्ट्रॉन्ग करने वाला हमारी ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। तो जस्ट सिंपल जो सिग्निफिकेंस है वो लिखें, क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है जो उसने क्वेश्चन में पूछा था। जो क्रिटिकल जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हमारा और यूके के बीच में हुआ है, तो हमने जो फर्स्ट डिमांड थी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, आपको सिग्निफिकेंस इन जनरल पूछ सकता है तो आप उसमें स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है वो हेडिंग देके शॉर्ट में जो 2-3 पॉइंट यहाँ से पिक कर सकते हो। नेक्स्ट अभी सेकंड डिमांड देखते हैं, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। पहला लिखेंगे जल्दी से, टैरिफ फ्री एक्सेस बेनिफिट्स। ये हेल्प करने वाले हैं हमारे एमएसएमईज, सी फूड अंडरलाइन करेंगे, एमएसएमई सी फूड, फार्मा एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो इन सेक्टर में जो हमें जो फ्री टैरिफ है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यूके एक्सपोर्टर्स ऑफ अल्कोहल, डिफेंस एंड एजुकेशन सर्विसेज गेन ब्रॉडर इंडियन मार्केट रीच। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, यूके एक्सपोर्टर्स ऑफ अल्कोहल, डिफेंस एंड एजुकेशन सर्विसेज गेन ब्रॉडर इंडियन मार्केट रीच। तो उन्हें जो ब्रॉडर इंडियन मार्केट वो मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंस है, जस्ट उनके जो उनकी साइड से लिखा है, ऐसा ही कुछ हम अपनी इंडिया की साइड से लिख सकते हैं, आप इंडिया लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखते हैं, डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन। ये इसे हम शॉर्ट में डीसीसी लिखते हैं, ये न्यूज़ में भी था, आई होप आपने ये पढ़ा होगा। ये क्या है, ये सपोर्ट करने वाला है स्पोर्ट्स लेबर मोबिलिटी बेनिफिट डायस्पोरा प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो जो डबल कंट्रीब्यूशन जो कन्वेंशन थी डीसीसी, ये भी साथ में न्यूज़ में थी, ये भी सपोर्ट करने वाला है लेबर मोबिलिटी, ये भी बेनिफिट करेगा जो डायस्पोरा जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उन्हें, बोथ साइड। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन पॉइंट था जो हमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका जो मिलने वाला है उसमें लिखा है। पॉइंट लिखेंगे, डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइवल पोस्ट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है शॉर्ट में लिख रहे हैं, एनहेंसिंग क्रेडिबिलिटी अंडरलाइन करेंगे। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे क्या होने वाला है, ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमें जो आगे देखने को मिल सकता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइवल पोस्ट जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है वो देखने को हमें मिल सकती है और क्रेडिबिलिटी के साथ। ठीक है, तो जस्ट वही लिखा है, एक पॉइंट है, सिंपल पॉइंट था। अभी हम जो क्वेश्चन की जो थर्ड डिमांड है उसे लिखते हैं। क्वेश्चन की थर्ड डिमांड क्या थी, जियोपॉलिटिकल जो रेलेवेंस है उसके बारे में थोड़ा लिखने वाले हैं। उसने जो जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पूछा था, तो हेडिंग लिखेंगे जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंसेस, ऊपर हेडिंग अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डीपन्स ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ लिंकेजेस, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ लिंकेजेस, कोमा एडिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इससे जो हमें ये डिपेंड करने वाला है ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ जो लिंकेज है, तो ये हेल्प करने वाला है मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, काउंटर चाइना assertiveness by expanding trusted Indo-Pacific पार्टनरशिप। ठीक है, तो एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, पोस्ट ब्रेक्जिट एनहांसेस India's role as a preferred economic partner। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल पॉइंट लिखे हैं। सेकंड पॉइंट हमने लिखा था जो चाइना की असर्टिवनेस है पोस्ट ब्रेक्जिट है, उसके बाद हमने ये देखा है इंडिया को प्रेफर करते हैं इन इकोनॉमिक पार्टनर में। ठीक है, तो जस्ट वही लिखा है। अभी हम जो क्वेश्चन की जो लास्ट डिमांड है की चैलेंजेस वो लिखने वाले हैं, तो अभी स्पेस है यहीं से शुरू कर देंगे। की चैलेंजेस, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रेगुलेटरी डाइवर्जेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे डेटा। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो जो लॉज हैं वो अलग अलग हैं, जस्ट उसके बारे में जो चैलेंजेस हैं वही लिख रहे हैं। सैनिटरी स्टैंडर्ड्स STANDRS स्टैंडर्ड्स, नीचे लिख सकते हैं में डिले नेगोशिएशंस। हमने जस्ट लिखा है जो रेगुलेटरी डाइवर्जेंस है हमारे और यूके के बीच में इन दी फील्ड, जैसे इन डेटा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उसमें, सैनिटरी जो स्टैंडर्ड है उसमें इसकी वजह से जो रेगुलेटरी डाइवर्जेंस है इन फील्ड में, वहाँ पे हमें जो डिले देखने मिल सकता है इन नेगोशिएशन। तो ये फर्स्ट जो चैलेंज है वो हमने लिखा है। तो नेक्स्ट जो चैलेंजेस है वो लिखते हैं। सेकंड लिखेंगे, रिस्क ऑफ एसिमेट्रिक लिबराइजेशन। एसिमेट्रिक लिबराइजेशन काफ़ी बढ़िया वर्ड है, यूज़ करेंगे एग्जाम में। हार्मिंग वल्नरेबल डोमेस्टिक सेक्टर्स। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कैसे, जो चीप यूके के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी और जो उनके जो फ्रूट्स हैं लाइक एप्पल, काफ़ी जो हम इंपोर्ट करते हैं एप्पल्स में हर्ट इंडियन फार्मर्स। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक पॉइंट है जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट लिखते हैं, चीप डेयरी प्रोडक्ट अंडरलाइन कर सकते हैं, और वल्नरेबल डोमेस्टिक सेक्टर इसे भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड पॉइंट लिखेंगे। अभी हमारे पास जो पॉइंट कम है और स्पेस काफ़ी बचा है, तो थोड़ा स्पेस देके लिखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे स्लो
extradition affects strategic trust। एग्जाम्पल में लिखेंगे विजय माल्या केस, अंडरलाइन करेंगे विजय माल्या केस पेंडिंग सिंस 2017 डिस्पाइट कोर्ट अप्रूवल। ठीक है, तो काफ़ी ये बड़ा पॉइंट है। जो स्लो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट कर सकता है। तो एग्जांपल में हमने लिखा है विजय माल्या। ठीक है, तो पेंडिंग है अभी 2017 में, तो इसकी वजह से भी जो ट्रस्ट है हमारे और यूके के बीच में उससे इम्पैक्ट पड़ता है। और काफ़ी ये बड़ा पॉइंट भी है, देखने में सिंपल लगता है कि एक आदमी की वजह से जो है वो ट्रस्ट कैसे जो है खराब हो सकता है। तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, इसलिए ये पॉइंट जरूरी है हमें लिखना है आंसर में। जब भी हम चैलेंजेस में लिखेंगे हमारे और यूके के बीच में क्या जो चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं, तो उसमें ये एग्जाम्पल और ये पॉइंट आपने मस्ट है, ये आपने लिखना है वो हेल्थ concerns from HFSS। ये क्या है बुक्स में कर दीजिएगा, हाई, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर फूड इनफ्लक्स। तो इनकी वजह से जो क्या होने वाला है, ड्यू टू लैक ऑफ रोबस्ट FOPNL। ये क्या है आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो एग्जाम में, हम आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग। ठीक है, जो हमें जो लेबलिंग है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से ये भी एक चैलेंज है। एंड साथ में लिखेंगे एंड एथिकल एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो है हमें जो चैलेंज देखने को मिलता है, तो वे फॉरवर्ड है उसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वे फॉरवर्ड, वही हमारी जो डायग्राम वाली जो स्ट्रेटजी है वही अपनाने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन शॉर्ट लिखने वाले हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन थोड़ा लिख देते हैं, किसमें, आईपी में, डेटा में, और जो SPS नॉर्म्स है उसमें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, एक बैलेंस्ड जो है लिबरलाइजेशन हमें देखने को मिलनी चाहिए। बैलेंस्ड लिबरलाइजेशन है वो होनी चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे जो बैलेंस लिबरलाइजेशन है, जस्ट जो हमने चैलेंज लिखे उसके लिए लिख रहे हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, जो MSME है, उसे जो सेफगार्ड करने के लिए, जो वल्नरेबल सेक्टर्स है। थर्ड पॉइंट लिखने वाले फर्स्ट ट्रैक एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, तो ये भी हमें इसके ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक और लिख देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस ट्रेड। जो ट्रेड है वो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। जो द हिंदू में अभी एक आर्टिकल आया इसके ऊपर, तो जस्ट वही वहाँ से हमने ये वे फॉरवर्ड वो लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमने वे फॉरवर्ड लिख दिया। अभी हम कंक्लूड करेंगे, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट सस्टेन्ड डिप्लोमेसी, regulatory alignment and health safeguards to ensure balanced, inclusive and mutually beneficial outcomes। ठीक है, तो काफ़ी जो कीवर्ड्स हैं हमने यूज़ किए हैं, सस्टेन डिप्लोमेसी, रेगुलेटरी अलाइनमेंट, हेल्थ सेफगार्ड टू इंश्योर बैलेंस्ड, इंक्लूसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम, इसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था कंप्लीट आंसर जो उसने पूछा था। ऐसा ही जो कोई क्वेश्चन है आपको जो देखने को मिल सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, मेंस में, तो यहाँ से आप जो इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो आप रीड कर लीजिएगा और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है एग्जाम में, जैसे वे फॉरवर्ड लिखा है, काफी शॉर्ट लिखा है, ऐसे ही आपने एग्जाम में ड्रॉ करना है। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा।
क्वेश्चन में उसने क्रिटिकली इवैल्यूएट पूछा था स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट का, और साथ ही साथ विजन 2035 का। तो हमने चैलेंजेस लिखे हैं इम्प्लीमेंटेशन, उसने चैलेंजेस पूछे थे इसमें, और जो वे फॉरवर्ड है वो भी हमने देना था, वो भी फिफ्थ जो है इसकी जो कोर डायमेंशंस थी, ठीक है, जो हमने कवर करनी थी। जो लाइन थी जो न्यूज़ में थी, इंडिया यूके के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो ब्रिटेन्स बिगेस्ट ट्रेड डील सिंस ब्रेक्सिट, ये लाइन आपने एग्जाम में लिखनी है जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये किसने जो ये लाइन है वो बोली थी। उसके बाद हमने जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है 1 बाय 1 वो डिस्कस किए हैं, और जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो लिखे हैं, कैसे वो एमएसएमई जो हमारी जो फार्मा और टेक्सटाइल है वहाँ पे हेल्प करने वाला। नेक्स्ट हमने जो लिखा है जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है 1 बाय 1 वो बताएं, की चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, जो रेगुलेटरी डाइवर्जेंस है उसमें, और एसिमेट्रिक लिबरलाइजेशन है ये भी की चैलेंजेस है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लिखना है। उसके बाद हमने जो वे फॉरवर्ड है वो लिखा है, इसे आप अंडरलाइन करिएगा, हेल्थ जो कंसर्न है फ्रॉम HFSS, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने वे फॉरवर्ड लिखा है और साथ में हमने कंक्लूड किया है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।